ठीक बच्चा, पार्टी रेडी? आज ऐसे रेडी, ऐसे रेडी। बताओ रेडी हो तुम लोग? नहीं हो? हाँ, ये हुई ना बात। बहुत तेज नहीं बोलना है, समझ गए? लेकिन बोलना है, ऐसा लगे कि बच्चे बैठे हैं। पीछे वाले बच्चों को सुनाई दे रहा है? अच्छा बच्चा, आज हम लोग केमिस्ट्री एकदम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा? अम्ल क्षारीय। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चा ये, क्लास 10th में। समझ में आया? इस चैप्टर से तुम्हारे 10th क्लास के पेपर में क्वेश्चन आना 100% श्योर है, आना ही आना है। समझ गए? ये चैप्टर बच्चे मेडिकल लाइफ में, डेली लाइफ में, ठीक है, तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी जगह जाओगे एवरीडे लाइफ में, सभी जगह काम आएगा। हर जगह तुमको क्या देखने को मिलेगा? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। क्या समझ में आया? नहीं आया? ठीक है, इसको समझने के लिए आओ थोड़ा हमको पहले कुछ चीजें समझनी होंगी। क्या तुमने कभी नींबू खाया है? क्या तुमने कभी इमली खाई है? बोलो बोलो। कैसा स्वाद होता है? खट्टा। कैसा होता है? होता है नहीं होता है? क्या तुमने कभी सिरका खाया है? छिरका खाया है? वो भी कैसा होता है? खट्टा होता है। इमली का नाम सुन के मुंह में पानी आया क्या? पानी की कमी हो रही है, ठीक है? समझ में आया? तो ऐसे नहीं बच्चा, ठीक है? अच्छा, तुमने क्या कभी नहाया है? साबुन लगाया है? साबुन को खाया है? नहीं खाया? वो इंसान ही क्या जो साबुन न खाए। छोटे बच्चों को देखा है? जब मम्मी नहलाती हैं तो थोड़ा चला जरूर जाता है, जाता है नहीं? फिर वो शुरू होता है एकदम बड़बड़ा के, एकदम पकड़े हुए हैं 4 लोग, उसको पकड़, इसको पता ही नहीं होता है। तो कभी गलती से साबुन गया है मुंह में? कितना बढ़िया स्वाद होता है उसका, बेकार होता है। सोचो। हाँ, कड़वा होता है, नमकीन। वाह 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 वाह, नमकीन होता है। अगर साबुन का स्वाद नमकीन होता तो बाथरूम में कोई एक जाता, दोबारा उसमें साबुन ही नहीं मिलता। सोचो सोचो, बढ़िया टेस्टी लग रहा है और देखने में तो बढ़िया लगता ही है। हाँ, खा जाते उसको अंदर अंदर एकदम चल रहा है नमकीन। ऐसा नहीं। कैसा लगता है बच्चे? कड़वा। कैसा लगता है? कड़वा। तो यही हम बात करने वाले हैं, साबुन हमको कड़वा क्यों लगता है, हमको नींबू खट्टा क्यों लगता है। क्या समझ में आया नहीं आया? इसी में थोड़ा अगर जो हम केमिस्ट्री जोड़ दें, क्या जोड़ दें, तो बच्चे जो नींबू खट्टा लगता है उसकी वजह है अम्ल। क्या वजह है? एसिड। क्या वजह है? जो भी चीजें खट्टी लगती है वो अम्ल की वजह से। किसकी वजह से? और जो भी चीजें थोड़ा सा कड़वी, कैसी? और साबुन को टच कियो, सॉपी फील, चिकना, नहाते नहाते साबुन एकदम सट चला जाता है उधर, देखा है? 100% होना तय है। होता है नहीं? जिसका साबुन हाथ से नहीं छूटा उसका कैरियर छूट गया। तुम सभी का छूटा है साबुन? छूट जाता है ना? ऐसे से करते इधर उधर किया, वो उधर भाग गया, फिर उसको उठाने बड़ा तकलीफ होती है नहीं? खासकर जब साबुन थोड़ा बचा हो, फिर वो वहां तब तुम लोगों के नेल्स बड़े बड़े काम आते हैं। और जिसके नेल्स नहीं है फिर वो उठता ही नहीं है। उठता है क्या? नहीं उठता है। तो साबुन बच्चे थोड़ा फिसलता है नहीं? सॉपी फील। क्या बोलेंगे इसको? थोड़ा फिसलन, चिकना, है ना? इस टच को बोलेंगे सॉपी। क्या बोलेंगे? तो ऐसी चीजें जो थोड़ा सॉपी फील दें, चिकनी हो, समझ में आया? फिसलने वाली हो और उनका स्वाद हो कड़वा। कैसा हो? उनकी वजह होती है बच्चे छार। क्या वजह होती है? छार। तो हम क्या ऐसे नहीं कह सकते बच्चे? अब हम क्या पढ़ने जा रहे थे? अम्ल। अम्ल मैंने बताया नींबू खाया है? नींबू कैसा बच्चे? खट्टा। कैसा? वजह क्या है बच्चे? अम्ल। क्या वजह है? अम्ल। क्या जान पाए? अच्छा बच्चा, मैंने बताया साबुन। क्या बताया? साबुन कैसा है? कड़वा है। क्या है? वजह क्या बताई मैंने? छार। क्या वजह बताई?
क्षार। तो एसिड और बेस थोड़ा समझ में आया। अब ध्यान रखना बच्चे, वे पदार्थ जो खाने में या फिर जिनका स्वाद खट्टा होता है उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है उन्हें अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जो जिनका स्वाद कड़वा एवं जो सौपी फील देते हैं, जो चिकने होते हैं, कैसे होते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या बात मेरी समझ में आई? अम्ल होंगे खट्टे, क्षार होंगे कड़वा। क्या ये बात समझ में आई है? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, तो अम्ल में हम लोगों ने क्या लिखा, अम्ल में हम लोगों ने क्या देखा, जल्दी से देखो बच्चे। अम्ल बोला तो एसिड, क्या बोला तो एसिड में क्या बताया है? वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। दूसरा आ जाओ बच्चे, क्षार। अभी थोड़ा और आगे लिखेंगे, ठीक है। दूसरा आ जाओ क्षार। क्षार भी कहते हैं, क्षारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारक भी कहते हैं, क्षारक। इंग्लिश में बोलेंगे बच्चे बेस। क्या बोलेंगे? वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जिनका स्वाद कड़वा होता है। क्या ये बात समझ में आया? अच्छा, अब मैं तुमको दो कोई वस्तुएं दे दूं, है ना। मैं कहूं बताओ कौन है क्षार और कौन है अम्ल, तो तुम क्या खा के देखोगे? हर बार तो देखो भाई, केमिस्ट्री में हर चीज को चखना नहीं होता है, स्वाद नहीं लिया जाता है। समझ गए? साइनाइड वाइनाइड सीधे गए, कुछ बोल भी नहीं पाओगे, जुबान पे रखे गए। साइनाइड बहुत खतरनाक तत्व होता है, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री में कभी भी किसी चीज को बताना है तो टेस्ट नहीं करते हैं। समझ में आया? गलती से भी मत करना। तब सर कैसे बताएंगे, आप तो खट्टा कड़वा बताए दे रहे हो, है नहीं। तो इसके लिए बच्चे आते हैं सूचक। क्या आते हैं? सूचक, इंडिकेटर। क्या आते हैं? इंडिकेटर आते हैं। इंडिकेटर एक होता है बच्चे लिटमस पेपर। कौन सा होता है? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर आते हैं, ठीक है, नीले कलर के और लाल कलर के, नीले कलर के और लाल कलर के। अब ध्यान से समझना बच्चे, जो अम्ल होते हैं, कौन होते हैं? वो नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? लिटमस पेपर होगा नीला। कैसा होगा? अगर जो हमने कोई लिया है सॉल्यूशन, अगर जो वो एसिड है, क्या है, तो जैसे नीला लिटमस पेपर उसमें डालेंगे तुरंत वो लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल। तो हम बता देंगे ये क्या है? अम्ल है। क्या है? क्या ये बात जान पाए नहीं जान पाए? अभी लिटमस पेपर पे और अच्छे से बात होगी। लिटमस पेपर के अलावा और भी हैं जो हमारे घरों में पाए जाते हैं, सब उन पे सब पे हमारी बात अच्छे से विस्तृत चर्चा होगी। अभी जान पाए नहीं जान पाए? अम्ल बताओ नीले लिटमस पेपर को किस में बदल देगा? लाल में बदल देगा। समझ में आया? अच्छा बच्चा, अब सर ये बेस जो होंगे, जो क्षार होंगे, ये बच्चे लाल लिटमस पेपर को, किसको? लाल लाल लिटमस को किस में बदल देंगे? नीले लिटमस में। किस में बदल देंगे? क्या समझ में आया? ये क्या करेंगे बच्चा? ये बच्चे लाल नहीं बच्चे, नीले लिटमस को किस में बदल देंगे? लाल लिटमस पेपर में। किस में बदल देंगे? लाल लिटमस पेपर में। क्या ये बात समझ में आई नहीं आई? बहुत कंफ्यूजिंग है सर, कौन लाल को नीला बदलता है, कौन नीले को लाल में बदल रहा है।
ऐसे तो हम भूल जाएंगे, इसका उसमें उसका इसमें। तो आओ तुम्हारे लिए एक मैं ट्रिक बना देता हूँ, बना दूं क्या? एक नाम याद रखना है, एक नहीं दो नाम याद रखने। कितने नाम याद रखने? पहला नाम है बच्चे अनिल। क्या नाम है? याद रखोगे? बोलो बोलो। अब दूसरा, अगर जो बहुत गोली मारेंगे तो क्या हो जाओगे तुम? छलनी। क्या हो जाओगे? दूसरा याद रखना है मेरे बच्चे, छलनी। और छलनी ऐसे लिखना है, छलनी। दूसरा क्या याद रखना है? छलनी। पहला नाम क्या याद रखना है? अनिल। अम्ल जो है वो नीले को लाल में बदल देगा। क्या जान पाए? नहीं। अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देंगे, और जो क्षार हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देंगे। क्या याद रहेगा? आप तो नहीं भूलोगे। ये हो गया रामबाण इलाज। ये बच्चों अपनी ट्रिक है, कॉपीराइट क्लेम वाली। समझ गए? नहीं? ठीक है, कोई बाहर दिखे तो समझ जाना। कौन प्रॉब्लम? मैं तुमको अंदाजा नहीं है, मैंने तुम्हारी बहुत बड़ी समस्या का इलाज कर दिया है। ठीक है, बहुत तगड़ा कंफ्यूज होते हैं सारे स्टूडेंट, बहुत तगड़ा कंफ्यूज होते हैं। क्या अब तुम कंफ्यूज होगे? नहीं। जल्दी से बता दो, जो आपका अम्ल होगा क्या होगा? वो किस लिटमस पेपर को किस लिटमस पेपर में बदल देगा? नीले को लाल में। और क्षार क्या करेगा? लाल को नीले में बदल देगा। क्या जान पाए? नहीं। तो इनकी डेफिनेशन थोड़ी सी और हम अच्छा लिख सकते हैं। वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है एवं जो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। क्या जान पाए? नहीं जान पाए? हाँ, सब पक्का? इसी प्रकार से क्षार, वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है एवं जो लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में बदल देते हैं उन्हें छलनी नहीं क्षार कहते। क्या कहते? लेकिन ध्यान रखना बच्चे, तुम ट्रिक में चलनी नहीं बना लेना, छलनी है। क्या है? क्या समझ गए? अरे एक याद रखो, दूसरा अपने आप याद रहेगा। अनिल भाई साहब को मत भूलना, यहाँ नील है उधर लन हो जाएगा, लन। समझ में आया नहीं आया? कौनो प्रॉब्लम? सब कुछ बढ़िया चल रहा है? ठीक है। अंशी तुमको समस्या है तो बच्चा खुश रहो थोड़ा, ठीक है? खुश रहा करो भाई सब लोग, है ना? क्या ही उदास करके क्या ही मिलेगा। इरफान, दर्द हो रही है तो कल काहे नहीं आए थे? बुखार आ गया था, चला गया? जो लोग कभी कभी आते हैं चले जाते हैं, ना आया करें। बुखार की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? आओ तो जाओ नहीं, जाना हो तो आओ नहीं, ठीक है? सर मेहमान आते हैं घर पे, क्यों आते हैं? चले जाते हैं, जाना जरूरी है। राशन नहीं खत्म हो जाएगा? अपने घर पे खाओ जाके, है नहीं? है नहीं? गलत बात क्या? मेहमान आए रोक लेना, देखें कितनी देर दिन तक तुम बर्तन धुलोगे। रोज जब धुलने पड़ेंगी ना 3 प्लेटें एक्स्ट्रा, ठीक है, उसी में आफत आएगी। 3 रोटी ज्यादा बनानी पड़ रही है बात नहीं? तुम लोग बोलोगे टर से। खैर, क्या तुमको ये बिल्कुल समझ में आ गया है? पक्का? अच्छा, अब मैं कुछ बच्चे अब खाद्य पदार्थ लिख रहा हूँ, ठीक है? कुछ पदार्थ लिख रहा हूँ, उसमें हमको अम्ल बताना है। क्या बताना है? अम्ल। क्या बताना है? कुछ पदार्थ में लिख रहा हूँ और इधर क्या लिखूंगा? कौन सा उसमें अम्ल पाया जाता है, ठीक है? कुछ पदार्थ और उसमें अम्ल। इससे पहले थोड़ा रुक जाओ, आ जाओ, इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? ठीक। डेफिनेशन मुझे फिर से बता दो बच्चे। अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनका स्वाद, बस भाई बस, ठीक है? वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है एवं जो नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल सर बताओ, खट्टे पदार्थ बताओ। आंवला, शाबाश। नींबू, नींबू। और बताओ, इमली, ओ माय गुडनेस, अमरा, ETC, ETC, PTC, BTC।
पानी किसी का मुंह से बाहर नहीं आना चाहिए, समझ गए? जितना भी आवरण सॉल्यूशन बन रहा है सब अंदर है, समझे नहीं समझे? वरना उसमें अस्थियां विसर्जित कर दूंगा मैं, ठीक है? पानी उधर ही रखो। आंवला, नींबू, इमली, ईटीसी। छार में आ जाओ, छार के एग्जाम्पल बताओ बच्चा। शाबाश। साबुन। मिर्चा नहीं बच्चे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाँ ठीक है। और फिर इसके बाद बच्चे इनो पियो, इनो। इनो, इनो क्या है? क्षार है। क्या है? क्या यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है, इनो में वही होता है, पीते हो? अभी बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं इनो क्यों पिया जाता है, ठीक है? सब बता रहे हैं, इसी चैप्टर में आएगा ये सब। सब कुछ सही बढ़िया चल रहा है? अब हम कुछ पदार्थ लिखने वाले हैं, उसमें कौन सा अम्ल है ये बताना है। मैं बताऊंगा फिर तुमको याद हो जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे नींबू। क्या लिखेंगे? नींबू सही लिखा है? नींबू। फिर लिखूंगा मैं इमली। फिर क्या लिखूंगा? इमली। फिर लिखूंगा मैं दही। क्या लिखूंगा? दही भी खट्टा होता है। नींबू हो गया, इमली हो गई, दही हो गई, फिर आ जाएगा सिरका। क्या आ जाएगा? सिरका। बस 4 ही बता दो। नींबू पहला क्या लिखा है बच्चे? नींबू में बच्चे होता है साइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? साइट्रिक अम्ल। क्या होता है बच्चे? साइट्रिक एसिड। कौन सा होता है? क्या जान पाए नहीं जान पाए? इमली में होता है टाइट्रिक एसिड। कौन सा होता है? टाइट्रिक। कौन सा एसिड? टाइट्रिक अम्ल। दोनों प्रॉब्लम सुनना है हम लोगों ने, टाटरी डाल दे, टाटरी इकट्ठा बनाने के लिए, दैट इज टाइट्रिक। क्या होता है वो? टाइट्रिक। चूरन में होता है, जब वो बतासे का पानी बनाते हैं भैया तो उसमें टाटरी डालते हैं, दैट इज टाइट्रिक। व्हाट इज दैट? टाइट्रिक। दही में बच्चे होता है लैक्टिक एसिड। कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक एसिड। क्या जान पाए नहीं जान पाए? सिरके में बच्चे होता है एसिटिक एसिड। कौन सा होता है? एसिटिक, हाँ, अम्ल। एसिटिक अम्ल। क्या जान पाए नहीं जान पाए? सबसे ज्यादा तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है नींबू। क्या पूछा जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक। कौन सा पाया जाता है? इमली में कौन सा पाया जाता है? टाइट्रिक। कौन सा? ठीक है। दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक। देखो बच्चे, दूध से संबंधित जब भी कुछ आएगा तो लैक्टो। क्या है? कहीं भी शब्द तुमको दिख जाए लैक्टो, है ना, समझ जाना वो दूध से संबंधित होगी। किससे संबंधित होगी? दूध में कौन सी शर्करा? लैक्टोज शर्करा। कौन सी? ठीक है। ऐसी टॉफी जो दूध से बनती है उसे बोलते हैं लैक्टो। नाम ही एक टॉफी का था, लैक्टो। समझ में आया नहीं आया? ठीक है। अगर जो इसमें एसिड है तो कौन सा? लैक्टिक एसिड। लैक्टो जहां दिख जाए समझ जाना किससे संबंधित है? दूध से। समझ में आया नहीं आया? छिरका में बताओ। छिरका एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। एक और अच्छा लिख लो, चींटी जानते हो? चींटी, चींटी डंक मारती है, ठीक है, चींटी का डंक, चींटी का डंक, डंक सही लिखा है? चींटी के डंक में बच्चे होता है फार्मिक एसिड। कौन सा होता है? फार्मिक अम्ल। कौन सा होता है बच्चे? फार्मिक एसिड। क्या समझ में आया? ये सारे याद कर लोगे? ठीक। कौन प्रॉब्लम? अभी पीएच स्केल एक होती है, कितना एसिडिक कितना बेसिक आगे पढ़ेंगे। क्या ये बताओ, तुम अम्ल जान गए? क्या क्षार जान गए? उनके एग्जाम्पल जान गए?
अच्छा, इनको बताने के लिए मैंने बोला था सूचक इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? तो सूचक क्या होते हैं ये हम सब अभी बात करेंगे आगे। यहाँ तक किसी को समस्या? कोई प्रॉब्लम? कर लोगे सभी लोग? ठीक, कर लो। बंद ही है रोने वाला।